एक बार राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान शंकर जी सभी तत्वों के ज्ञाता, काल के भी काल और आपके ही समान ईश्वर हैं। भगवान वह अपने विग्रह में भस्म क्यों लगाते हैं? उनके 5 मुख क्यों हैं? और वह गले में नागों को स्थान क्यों दिए हैं? उनके सिर पर जटाएं क्यों हैं? वह मुकुट धारण क्यों नहीं करते? और वह दिव्य वस्त्रों को छोड़कर व्याघ्र चर्म को ही क्यों स्थान देते हैं, क्यों धारण करते हैं? नाथ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप ही दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने राधा को अपने पास बैठा लिया और बोले, राधे, पूरे 60,000 युगों तक भगवान शंकर ने मेरी आराधना की थी, तब मैं उनके सामने इसी दिव्य रूप से प्रकट हुआ। बड़ा सुंदर रूप था। उसे देखकर शंकर जी रोने लगे। उनके मन में विचार आया कि मुझसे श्रेष्ठ भगवान शेषनाग हैं, जिनके 1000 मुख हैं, और ब्रह्मा जी भाग्यशाली हैं, जिनके 4 मुख हैं। यह ऐसे रूप को देखते हैं। इस बात को उन्होंने 4 बार दोहराया, तब उनके 5 मुख हो गए। सो वह पंचमुखी कहलाते हैं। और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हुए, सो वह त्रिलोचन कहे जाते हैं। वह अपनी प्राण प्यारी सती के दाह संस्कार जनित भस्म को अपने शरीर में लगाते हैं और उनकी हड्डियों की माला को धारण करते हैं। पूरे 1 साल तक पत्नी वियोग में वह भ्रमण कर रहे थे, पत्नी के शव को लिए थे। तब मैंने उन रुद्र को समझाया, सो वह ज्ञान पा अपने दिव्य धाम को गए। देवी, गरुण जी के भय से नागों ने भगवान शंकर की शरण ली थी, सो उन्होंने उन्हें शरण दी। इसलिए वह नागों को गले में धारण करते हैं। और जो जटाएं हैं वह तपस्या काल की हैं, उनमें उनकी बड़ी प्रीति है। पारिजात जैसे जो पुष्प हैं वह सब मुझे अर्पित कर चुके हैं, इसलिए उनकी उनमें प्रीति नहीं होती। वह जो योगी लोग हैं उन्हें बिलपत्र और व्याघचर्म यह सब अभिष्ट है, सो वह सब धारण करते हैं। देवी, भगवान शंकर दिन रात मेरे ही गुणों का कीर्तन करते मुझ में ही चित्त लगाते हैं। मैं उन भगवान की आयु को नहीं जानता, तब श्रुति क्या जानेगी। वह भगवान शंकर बड़े ही तेजवंत हैं और करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि और संहार कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र शंकर जी और मैं, हम तीनों तेज में समान हैं। योग और तेज में ब्रह्मा जी भी कभी हमारी समानता नहीं करते। राधे, परमात्मा शंकर दिन रात मेरा ही चिंतन करते हैं, सो मैं तुम्हारे पास नहीं रहता, लक्ष्मी के पास भी नहीं रहता। मैं तो उन्हीं सदाशिव के हृदय में उनके प्रेम से वशीभूत हो निवास करता हूँ। यह भगवान शंकर का जो निर्मल यश है, मैंने तुम्हें कहा है। यह जानकारी ब्रह्म वैवर्त पुराण में दी है। धन्यवाद।